कुछ भले ही कर रहे हो। तो सुधार और परिवर्तन के लिए पहला सूत्र है कि आप अपने मन में और शरीर में एक सूत्रता लाए। जो आप कह रहे हैं वो करने की आप जो है जिम्मेदारी लिए, उतना धैर्य और साहस बढ़ाए कि भैया मैं जो कहूंगा वही करूंगा, या जो करता हूं उसी को स्वीकार करूंगा। तो चलिए हम विचारों की तरफ चलते हैं। पहले बीज है विचारों के। जो आपके मन में बार बार विचार आएंगे वही कर्म आप करोगे। विचार बीज है आपके भीतर के। अब अच्छे विचार कहां से आएंगे और बुरे विचारों का जो है सफाया कैसे होगा? मैंने कहा पहले हमारे पूर्वजों ने क्या कह रखा है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। यानी आपके मन में जो बुरे विचार आ रहे हैं उनको निकाल के फेंको। आपके मन में जो बुरे जो है उपद्रवी भावनाएं जन्म रही उनको नियंत्रण में रखो, और आप जो चुनाव कर रहे हैं वो सही लोगों का चुनाव करें, सही निर्णय का चुनाव करें। तो पहले विचारों का नियंत्रण करना आपको जरूरी है। विचारों में सुधार और परिवर्तन लाना जरूरी है, और उसके लिए मैंने आपको कहा कि बुरा मत सुने, बुरा मत कहे, बुरा मत देखे। उससे आपके मन में बुरे विचार आने की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन वो तो द्वार खुला है। जो लोग सावधान नहीं है उनके मन में बुरे विचार बहुत ज्यादा आते हैं, उपद्रवी विचार आते हैं। नशा करने से भी यह दुष्परिणाम होता है कि आपके मन में ढेर सारे विचार आते हैं, अनियंत्रित विचार आते हैं, इतने ज्यादा आते हैं कि आप कहते हैं साहब मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे टेंशन हो रहा है। अनियंत्रित विचार आ रहे, उपद्रवी विचार बार बार आ रहे, तो आपके मन में तनाव जन्मेगा, सर दर्द होगा, आपको जीना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आप पाखंड क्या करते हो? आप कहते हैं कि कहना कुछ भी हो लेकिन करना आपके अपने हाथ में, तो अपन तो वही करेंगे। उससे और ज्यादा पाखंड बढ़ जाता है, उससे और ज्यादा तनाव बढ़ता है, क्योंकि फिर लोग जो है आपको जो है प्रतिसाद नहीं देते, आप पर भरोसा नहीं करते। इसलिए हमारा पहला कदम होना चाहिए कि हम अपने विचारों का नियंत्रण करें। जो हमारे मन में उपद्रवी विचार आते हैं, हिंसा के विचार आते हैं, आत्महत्या के विचार आते हैं, दूसरों के बुरा करने का विचार आते हैं, उन पर कैसे नियंत्रण पाए? हम घोषणा तो कर देते हैं कि आप मेरे शराब पीने का विचार ही नहीं आता। नंबर 1 का झूठा आदमी। आएगा जरूर, विचार क्यों नहीं आता? इतने दिनों से पी रहे हो, तुम्हारे मन में शराब पीने का विचार नहीं आएगा, ये संभावना ही नहीं है। जो आपकी पुरानी आदतें हैं उसके अनुसार तो पहले बार विचार जन्मेंगे ही जन्मेंगे। तभी आपका व्यक्तिमत्व जो है व्यसन विरोधी बन सकता है, जब आप वो विचारों का निर्धारण करोगे। अब ये कैसे करना है? जैसे एक द्वार है, खिड़कियां हैं, आप क्या करते हो? आप वहां द्वारपाल बिठाओगे, सुरक्षा की व्यवस्था करोगे, दरवाजे लगाओगे, खिड़कियां लगाओगे, उसमें ताले लगाओगे, जब तो सुरक्षा होगी आपके मकान की। अगर रात के समय में जब सब लोग सो रहे, अगर आपने अपने दरवाजे खिड़कियां खोली रखी तो क्या होगा? चोरी हो जाएगी, हो सकता है लोग आपको भी उठा के ले जाएं। रात के समय में अगर आपने दरवाजे खिड़कियां खुली छोड़ी तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल ठीक। आपको अपने मन के जो द्वार है वहां पर प्रहरी बैठाना जरूरी है, चौकीदार बिठाना जरूरी है। कौन है वो चौकीदार, कौन है प्रहरी, कहां से लाओगे आप? वही आत्मा है। आपके मन में सुबह से लेकर रात को सोने तक जितने भी विचार आते हैं उनको जानने वाला, उनको समझने वाला, उनको अनुभव करने वाला, उनको देखने वाला एक दृष्टा, एक साक्षी, एक पहरेदार आपके मन में भीतर बैठा हुआ है। उसको कहते हैं हम आत्मा। आपके मन में क्या विचार आ रहे मुझे समझने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मैं उनको देख नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन आपके ही भीतर एक ऐसी शक्ति बैठी है जिसको मैंने दृष्टा कहा, जिसको मैंने साक्षी कहा। वो आपके मन में जो विचार जन्मते, जो भावनाएं जन्मती, इच्छाएं जन्मती है, उनको निरंतर लगातार देखती है, अनुभव करती है। अपने मन में क्या क्या हो रहा है, कौन से विचार जन्म रहे, कौन सी इच्छाएं जन्म रही, कौन सी भावनाएं जन्म रही है, कौन से निर्णय लिए जा रहे हैं, इसको जानने वाली एक शक्ति आपके भीतर है। उसी को हम आत्मा कहते हैं, विवेक बुद्धि कहते हैं, कॉन्शियस कहते हैं। उसका विकास, उसको मजबूत आप कैसे कर सकते हो? पीटी योगा से, ध्यान से, प्राणायाम से। उसको आपको यहां पर मजबूत करना है, उसका अभ्यास हम लोग यहां पर कर रहे हैं।
अब किसान कैसे काम करता है उसका मैं एक उदाहरण दूं तो मेरी बात आपके जल्दी समझ में आ जाएगी। एक खेत में किसान बढ़िया जो है मेहनत करता है गर्मी के दिनों में, वहां पर खाद बिछाता है, फिर बारिश के होने पर बढ़िया फसल लगाता है। लेकिन फसल लगाने के बाद में, बीज बोने के बाद में अगर घर को आकर वो सो गया बढ़िया, बोले साहब अब क्या जून जुलाई महीना आया, बारिश हो गई, मैंने बढ़िया बीज दो दिए, अब मैं रोज आराम करूंगा और दिवाली के बाद में जब मौसम आएगा तो फसल काटने जाऊंगा। गया वो फसल काटने, क्या हुआ साहब, वहां पर ढोर डंगर खा गए, चिड़ियां खा गई, और जो तुम्हारा जो बीज आपने बोया था उसको जो है घास फूस ने दबा दिया। तो नारायण सिंह कहने लगे यार मैंने तो ज्वार बोई थी लेकिन यहाँ ज्वार नजर नहीं आ रही, काटने गए तो बोले साहब यहाँ तो किल्लू बिल्लू क्या पता नहीं क्या क्या घास फूस बड़ा हो गया है, जो थोड़ा बहुत जो उगा था वो भी कोई खा गया है, काट ले गया है। माथा ठोक लिया, बोले यार मैंने ये घास फूस थोड़ी लगाया था। तब उनको याद आएगा अरे किसी ने कहा था कि भैया खेत में हर हफ्ते जाना है और जो वहाँ पर घास फूस उगे उसको फेंक के आना है, और जो घास फूस उखड़ते नहीं उनको जो है कीटनाशक दवाई छिड़क के मार देना है, तणनाशक औषधि मारना है। बहुत सारे उपाय बताए थे। ढोर डंगर को वहाँ जाने नहीं देना है, पंछियों को वहाँ आने नहीं देना है, नहीं तो वो जाएंगे। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो आपके खेत की फसल समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल वैसा ही आपके मन की फसल का भी है। जो मनुष्य जागरूक है, जिम्मेदार है, वो अपने मन में आने वाले बुरे विचारों का सफाया करते रहता है, गंदगी साफ करते रहता है। इसलिए अगर उसके बगल में बैठ के कोई गंदी बातें करता है उसको भगा देता है, बोले मेरे सामने गंदी बातें नहीं करना। मैंने जो कहा आपको बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो का मंत्र क्या है, उसके कारण जो है आपकी मानसिकता नहीं बिगड़ेगी, आपके मन में उपद्रवी विचार नहीं आएंगे, भाव नहीं जगेंगे, इच्छाएं नहीं जगेगी। लेकिन अगर आप जागरूक नहीं रहे, जिम्मेदार होने का प्रयास आपने नहीं किया, तो फिर भैया आपका दिमाग जो है वो बुरे विचारों से, बुरी इच्छाओं से, बुरी कल्पनाओं से घिरते रहेगी, और एक दिन जो है आपका पूरा मन जो है बुराई में डूब जाएगा। बुराई अपने आप नहीं आई, धीरे धीरे मन के द्वार से आई भीतर। आप जागरूक नहीं थे, सावधान नहीं थे, आपके मित्रों ने ही आपके मन में बुरे विचार डाले। आपने कहा कि नहीं बड़ा अच्छा मित्र है मेरा, बोले उसके साथ जाऊंगा, शराब पीऊंगा, मटन खाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। उसको मित्र अच्छा लगता है तो वो मित्र की जो बुराई की बीमारी है वो अपने आप को लगा लेता है। लेकिन जो जागरूक आदमी है, सजग आदमी है, जिम्मेदार आदमी है, वो पहरा देता है अपने मन के द्वार पर कि गलत विचार ना आ जाए, गलत भाव ना जन्मे, गलत इच्छा ना जन्मे, गलत निर्णय ना हो। आपके घर में आप किसी को भी आने देते हो क्या? जो अपरिचित है, जिसको आप जानते समझते नहीं, या जो बुरा है उस आदमी को आप प्रवेश नहीं करें तो क्या भैया बोले कहाँ जा रहे हो, चलो बाहर। लेकिन विचारों के मामले में क्या होता है कि आपके बगल में बैठा हुआ विचार जो आदमी है वो गंदे से गंदे विचार, उपद्रवी विचार आपके दिमाग में डाल देता है और आप उसको स्वीकार कर लेते हो। पहले विचारों का निर्णय करना है, विचारों को शुद्ध रखना है, क्योंकि वो जो बीज है, इसलिए आपको ये दो बातें करनी पड़ेगी कि आप बुरा मत सुनिए, बुरा मत कहिए, बुरा मत देखिए, और उसके अलावा आप हमेशा 24 घंटे जो है सजग रहे, जागरूक रहे, सावधान रहे, ताकि आपके मन में कोई बुरे विचार ना जन्मे, बुरे भावनाएं ना जन्मे, और आपके जो आसपास के लोग हैं उनसे भी सावधान रहे कि उनके द्वारा आपके मन में बुरे विचार रूपित ना हो, बुरी भावनाएं रूपित ना हो, बुरी कल्पनाएं रूपित ना हो। पहला मार्ग है। फिर जो मैंने मनोवैज्ञानिक क्रियाएं आपको कही, पीटी, योगा, प्रार्थना, मौन, ध्यान इत्यादि जो है वो भी आपको जो है इस कार्य में मदद करेगी, क्योंकि आप मन को शून्य कर पाओगे, मन को नियंत्रित कर पाओगे। मन को नियंत्रित करने का मतलब क्या है? हमारे यहाँ एक वाक्य, मन एव मनुष्य। आपका मन जैसा होगा वैसे ही मनुष्य आप बनोगे।
तो मन को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास जो प्रोग्राम है उसमें विचारों का नियंत्रण है, भावनाओं का नियंत्रण है, इच्छाओं का नियंत्रण है, तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, सीधा सरल हो जाएगा, सुधार और परिवर्तन उसमें आ जाएंगे। इस तरह से हमको विचारों के बारे में, भावनाओं के बारे में, इच्छाओं के बारे में, कल्पनाओं के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करनी है कि हमारे मन के विचार अच्छे हो, शुद्ध हो, सही हो, वैसे ही भावनाओं का हो, इच्छाओं का हो, कल्पनाओं का हो। अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो हमारा मन जो है हमारे नियंत्रण में आ जाएगा, उसमें सुधार और परिवर्तन का प्रारंभ होगा। और जबकि हमारी मानसिकता बदल गई, मान सुधार और परिवर्तन आया, तो हमारे बाहरी आचरण, शारीरिक आचरण भी परिवर्तित हो जाएंगे, उसमें सुधार आ जाएगा। और फिर हमको कहना नहीं पड़ेगा कि भैया शराब मत पियो, तंबाकू मत खाओ। ये मानसिक परिवर्तन कैसे आएगा, हम दुखद भावनाओं का नियंत्रण कैसे करेंगे, इसकी चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। आज हम यहीं पर